नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण सभ्यता नगरी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले नगरी स्थान की लोकेशन देखते हैं। हम बात करने वाले हैं किसकी? नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता की लोकेशन देखें तो ये है चित्तौड़ जिले में। और चित्तौड़ जिला वाला कौन सा एरिया पड़ता है? ये जो एरिया है ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़। और चित्तौड़ में एक नदी का प्रवाह होता है, उस नदी के किनारे ये सभ्यता है और वो नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी। बेड़च नदी जो बनास में जाके मिलती है, उसकी सहायक नदी है बेड़च नदी। तो उसी नदी के किनारे ये नगरी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो नगरी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1872 में। और 1872 में इसकी खोज करने का जो श्रेय मिला, किसने खोज की? वो है कार्लाइल। कार्लाइल ने इसकी खोज 1872 ईस्वी में की थी। नदी की हमने बात करी, किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के किनारे पर है? ये है बेड़च नदी। बेड़च नदी। और जिले की बात करें तो चित्तौड़। चित्तौड़। अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें, उत्खननकर्ता कि किसने इसका उत्खनन करवाया, तो इसका उत्खनन करवाया था 1904 में। 1904 में D.R. भंडारकर द्वारा। D.R. भंडारकर द्वारा। तो उत्खनन करवाने का श्रेय जाता है D.R. भंडार को, जबकि खोज करता थे कार्लाइल। और यहां से अगर बात करें तो नगरी सभ्यता की अगर प्रमाणों की बात करें तो इसको मध्यमिका भी कहते हैं। नगरी का अगर दूसरा नाम देखते हैं तो ये मध्यमिका या फिर मध्यमिका। मध्यमिका। और ये मध्यमिका जो नाम है ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ महाभाष्य से। महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा था? ये लिखा था पाणिनि ने। तो पाणिनि द्वारा रचित महाभाष्य से इस नगरी का नाम मध्यमिका प्राप्त होता है। पाणिनि ने किसकी रचना की? महाभाष्य की। और महाभाष्य से हमें पता चलता है कि इस नगरी का नाम क्या है? मध्यमिका नगरी। जो पुराने जमाने में जो कि राजधानी हुआ करती थी किसकी? सीवी जनपद की। तो सीवी जनपद की राजधानी जो नगरी थी वो थी मध्यमिका नगरी या फिर मध्यमिका नगरी। ठीक है। और ये उत्खनन स्थल जो नगरी है ये पाणिनि ने अपने महाभाष्य में लिखा। तो एक लाइन और क्या लिख सकते हैं कि पाणिनि के द्वारा उल्लेखित स्थल। और इसका उल्लेख किसमें किया है इन्होंने? महाभाष्य में। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि चित्तौड़ जिले में है, बेड़च नदी के किनारे सभ्यता है। खोज किसने की? कार्लाइल ने। और चित्तौड़ जिले में चित्तौड़ से कितनी दूर पर है? लगभग 7 से 8 मील की दूरी पर है। 7 से 8 मील दूरी पर यह सभ्यता है। 7 से 8 मील की दूरी पर यह सभ्यता।
तो चित्तौड़ से 7 से 8 मील की दूरी पे बेड़ज नदी इसके पश्चिम में बहती है, और जो कि बनास की सहायक नदी है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो DR भंडारकर है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली है जिनके विशेषताओं की बात करते हैं। तो उन महत्वपूर्ण चीजों में देखें तो यहाँ से हमें कुछ सिक्के प्राप्त मिले हैं। यहाँ से जो सिक्के प्राप्त मिले हैं उनमें कुछ लेख उत्तीर्ण है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर उत्तीर्ण लेख क्या लेख मिला है उन सिक्कों पर? उन सिक्कों पर लिखा हुआ है मध्यमिकाए सीवी जनपद है। मध्यमिकाए सीवी जनपदस्य। तो ये लेख उन सिक्कों पर मिलता है, मध्यमिकाए सीवी जनपदस्य। और इस नगरी के प्रमाण और कहाँ से मिलते हैं? बडली के शिलालेख से। बडली के शिलालेख से इस नगरी या फिर सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अब बडली एक गांव है अजमेर जिले में। बडली जो है ये बडली गांव है। कहाँ पे है? लगभग अजमेर से 27 किलोमीटर दूर है ये गांव। और यहां से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख। और बडली के शिलालेख जो प्राप्त हुआ है इसको खोजा था, इसके खोजकर्ता जो थे उनका नाम था गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। जो बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ है इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। तो गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने अजमेर से 27 किलोमीटर दूरी पर एक शिलालेख खोजा, बडली का शिलालेख। और ये शिलालेख माता के मंदिर से मिला। उन माता का मंदिर था भिलाई माता मंदिर। तो भिलोद माता के मंदिर से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो बडली शिलालेख भिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ। भिलोत माता मंदिर। तो भिलोत माता मंदिर से बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले में ये शिलालेख प्राप्त हुआ किसके द्वारा खोजा गया? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के। जिसमें किसका नाम मिला है हमें? इस मध्यमिका या फिर नगरी सभ्यता का प्रमाण वहां से मिलते हैं। ठीक है। और क्या देखना है इसमें कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से मिलती है। यहाँ से हमें वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले? नगरी से। जो चित्तौड़ में नगरी सभ्यता मिली है वहां से हमें वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण मिले। बडली की हमने बात की। बडली के शिलालेख की ये प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है राजस्थान के, जो भिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ था डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा द्वारा। ठीक है। तो इस शिलालेख से हमें किसके प्रमाण मिले? मध्यमिका या फिर मध्यमिका नगरी के। और मध्यमिका नगरी में भी हमें कुछ प्रमाण मिले जिसमें वैष्णव संप्रदाय के प्राचीनतम प्रमाण शामिल है। ठीक है। और
बात करते हैं, हमने ये देख ही लिया कि सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी महाभारत समय में। सीवी जनपद की राजधानी कौन थी? मध्यमिका नगरी या फिर नगरी। और देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें महत्वपूर्ण, कि यहां से और भी चीजें मिली। जैसे मान लो यहाँ पे मैं नगरी सभ्यता बनाऊं, तो ये नगरी की सभ्यता है। तो नगरी सभ्यता से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख या फिर शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। और एक और यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ जिसको बोलते हैं हाथीबाड़ा का शिलालेख। हाथीबाड़ा का शिलालेख, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो शिलालेख प्राप्त हुए, एक तो घोसुंडी शिलालेख, दूसरा हाथीबाड़ा का शिलालेख। ये जो दोनों शिलालेख हैं ये एक ही व्यक्ति ने खोजे, उनका नाम था श्यामल दास ददिवाड़िया। कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया द्वारा 1887 में इनकी खोज की गई। तो दो अभिलेख प्राप्त हुए, कहां से? नगरी से। ये नगरी सभ्यता है। नगरी सभ्यता से हमें दो शिलालेख प्राप्त हुए, एक तो घोसुंडी शिलालेख, दूसरा हाथीबाड़ा का शिलालेख। किसके द्वारा खोजा गया? 1887 में खोजा गया, श्यामल दास ददिवाड़िया द्वारा। ठीक है, यहां से हमें एक मंदिर भी प्राप्त होता है। अगर मंदिर की हम बात करें तो यहां से एक मंदिर भी प्राप्त हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया कि ये वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर के प्रमाण यहां से मिलते हैं। ठीक है, इस मंदिर के खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर ने तो मंदिर की खोज की, जबकि श्यामल दास ददिवाड़िया ने दोनों शिलालेखों की खोज करी। ठीक है, तो ये प्राचीनतम मंदिर के प्रमाण यहां से हमें मिले हैं। ठीक है, और ये जो वैष्णव संप्रदाय है ये राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख, प्राचीनतम शिलालेख। तो प्राचीनतम मंदिर के परिमाण भी यहीं से मिले हैं। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख भी यही है। घोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा का शिलालेख की खोज भी नगरी में ही हुई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। खोज की बात करें तो नगरी की खोज 1872 में हुई थी और इसका जो उत्खनन हुआ वो 1904 में D.R. भंडारकर द्वारा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने नगरी सभ्यता में देखी। अगर आपको यही सब है इस वीडियो में और यही सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपन ने देख लिए। तो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।